हेलो दोस्तों, हमारी कहानी द गेट ऑफ मिस्टिक रैम का दूसरा चैप्टर आ गया है। जेक अपने एक अटैक से ही जंगली सुअर को मार देता है और उसे अपने कंधे पर लेकर जाने लगता है। पर तभी जेक की पाइल ग्लो करने लगती है। वो मन में सोचता है कि जब भी वो किसी बड़े खतरे का सामना करने वाला होता है तभी वो पाइल ग्लो करती है, जैसे वो उसे सावधान कर रही हो। तभी जेक सामने एक टेंपल को देखता है और वहां चुपचाप जाने लगता है। जेक को पता चलता है कि वहां दो लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं, पर वो काफी डरे हुए और थके हुए हैं। इसलिए जेक उनके पास चला जाता है और जिस सुअर को उसने मारा था उसे पकाने लगता है। वो तीनों बात करने लगते हैं और वहां की फेमस फैमिलीज की भी बात करते हैं। तभी वो आदमी जिसका नाम जेन है, वो जेक से पूछता है कि उसे लगता है जेक जरूर किसी फेमस फैमिली से होगा। पर जेक साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तो एक आम इंसान है जिसे थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट आता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गेट तोड़कर वहां आ जाता है। जेक की पाइल वापस से ग्लो करने लगती है, जिसे वो समझ जाता है कि वही वो खतरा है जो पाइल बताना चाहती थी। उस मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों बाप बेटी काफी डर जाते हैं और जेक उन्हें कहीं दूर जाकर छुपने को कहता है और उस ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जेक को लगता है अब वो मॉन्स्टर वापस नहीं उठेगा, पर उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो वापस अटैक करने लगता है। जेन समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी को लेकर कहीं छुप जाना चाहिए, इसलिए वो भागने लगता है। पर उन दोनों को जाते देख मॉन्स्टर उन पर ही अटैक करने लगता है, लेकिन जेक उसे मारकर रोक देता है। अब जेन भी अपनी बेटी को छुपने की कहकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। जेक समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर का कमजोर बिंदु इसकी गर्दन है। तभी जेक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर गिर जाता है और जेक जल्दी से सभी को भागने को कहता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और जेन के पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। पर जेन अपने आखिरी समय में भी उस मॉन्स्टर का हाथ जोर से पकड़ लेता है और जेक से उस मॉन्स्टर का गला काट देने को कहता है। तभी जेक अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है। अब जेक जल्दी से डॉक्टर लाने को कहता है, पर जेन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर जेन जेक को एक बॉक्स देते हैं और बताते हैं कि ये उनकी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है और उसे जेक को देते हुए बदले में उनकी बेटी की हमेशा रक्षा करने की कहते हैं। पर जेक कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, जिस पर जेन पूछते हैं कि क्या वो इतनी बुरी है। जेक चुप हो जाता है और मना करने लगता है। तभी जेन ये जिम्मेदारी जेक को देकर मर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जेन का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। जेक तब जेन की बेटी से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और बताता है कि वो जिन फैमिली की छठी बेटी का गोद लिया हुआ बेटा है और वो ट्रेजर भी वापस कर देता है। पर जेक हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता है, पर वो उस ट्रेजर को वापस लेने से मना कर देती है और जेक को भी मानना पड़ता है। अब जेक गो को बू फैमिली के मैंशन पर ले आता है, क्योंकि गो की सगाई बू इंग से हो रखी है और जेन भी गो को यहीं लेकर आ रहे थे। बू इंग गो को देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि उसके फादर कहाँ है। फिर गो जो कुछ भी हुआ बता देती है। अंदर ही अंदर बू इंग को अच्छा नहीं लगा था कि जेक जोंगशो को छोड़ने आया था। इसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक फॉक्स, ये दोनों गैंग थी और इनके बीच लड़ाई हो रही थी, जिनमें ब्लैक फॉक्स अच्छी गैंग थी लेकिन वो हार रही थी। तभी एक जोंगशु नाम का बंदा ब्लैक फॉक्स की तरफ से फाइट करने पहुंच जाता है और वो काफी आसानी से पूरी गोल्डन ड्रैगन गैंग को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर जोंगशु को कुछ गोल्डन कॉइन्स भी दे रहा था, पर वो उन कॉइन्स को नहीं लेता और लीडर से पूछता है कि उसने जिस बंदे को ढूंढने का काम दिया था वो मिला। लीडर उसे उस बंदे की तस्वीर देता है जिसने जेन और उसकी फैमिली को मार दिया था। पर जेक थोड़ा घायल दिख रहा था, क्योंकि उसकी पीटरसन बीमारी बढ़ रही है। उसे जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा और इसी बीमारी की वजह से जेक के फादर शितिन की मौत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं जेक स्वॉट ट्रेनिंग कर रहा था और वो बाकियों से काफी अच्छा था, जिसकी वजह से सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं हो सकता है जेक आने वाले कंपटीशन में भी जीत जाए। तभी जेक के टीचर वहां आते हैं और वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी जेक की छाती में दर्द होने लगता है और जेक थोड़ी देर तक अपनी सांस कंट्रोल करता है, जिससे अब वो ठीक था। जेक का दर्द देखकर उसकी टीचर उसे एक दवा बनाने का तरीका देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जेक वो दवा देख रहा था, पर मन में सोचता है उसके पास खाने को पैसे नहीं है, ये दवा कहाँ से लाएगा। तभी वहां उसकी सिस्टर यूहान आ जाती है और जेक कहने लगता है उसे इतना ज्यादा यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी यूहान जेक को बहुत सारे पैसे दे देती है और बताती है उसने सब सुन लिया है, इसलिए वो ये कैसे रख सकता है। फिर यूहान जाने लगती है, लेकिन तभी जेक की पीटरसन बीमारी काफी बढ़ जाती है और वो छत से गिर जाता है। यूहान को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, इसलिए वो जेक को घर ले आती है। जेक अपने सामने काफी स्ट्रॉन्ग मंकी को देखता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो किसी तरह से सारी एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है, जिससे अब जेक को काफी अच्छा फील हो रहा था।
तभी जेक को होश भी आ जाता है और जिन जैन जेक से पूछती है क्या उसकी बीमारी पहले से बढ़ चुकी है, जिस पर जेक हाँ करता है और बताता है पहले तो उसे थोड़ा दर्द होता था जिसे वो अपनी ब्रीदिंग से ठीक कर लेता था, पर अब तो वो बेहोश भी हो जाता है। जिन जैन कहती है जेक को जल्दी से की स्पिरिट पाइल को हासिल करना होगा, यही एक तरीका है जिससे जेक जिंदा रह सकता है। जेक पूछता है क्या उन्हें भरोसा है वो की स्पिरिट पाइल से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिन जैन हाँ करती है क्योंकि जिस दिन शितिन मरे थे वो इसी पाइल को मांग रहे थे और इस पाइल को पाने के लिए उन्होंने जिन फैमिली के लिए इतनी मेहनत की। पर इस पाइल को पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जिन फैमिली ने वो पाइल दी नहीं। फिर जिन जैन और यूहान जेक को आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गोल्डन गैंग के लीडर को देखते हैं जो एक बंदे के पास बैठा था और उसे बता रहा था कि कैसे जोंगशु ने उसे एक मुक्के में कई दिनों के लिए बेहोश कर दिया। पर अब जोंगशु की बातें सुनते सुनते उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपना डंडा जोर से जमीन पर मारता है। उसके एक ही अटैक से काफी कुछ नष्ट हो जाता है।